हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज बाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग चैप्टर 2 का दो टॉपिक को कवर करेंगे, समझेंगे। पहला है पावर ऑफ 10। ये पावर ऑफ 10 के बारे में आप पहले से जानते हैं, मगर क्लास 11 के स्टार्टिंग में उसे थोड़ा समझते हैं ताकि एक बेसिक क्लियर हो और इसको हम लोग बार बार यूज करें तो कोई डाउट ना रहे। आप पहले से जानते हैं कि 10 टू द पावर 6 यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं 5। आप इसको 5 मेगामीटर भी लिख सकते हैं। देखिए मेगामीटर इस तरीके से एम बड़ा एम है ना। 5 10 टू द पावर 9 होता तो इसको आप 5 गीगामीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार का आप पहले से जानते थे, मगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखिए मान लीजिए 10 टू द पावर 1 है तो उसको हम डेका बोलेंगे, शो करेंगे सिंबल से डीए। 10 टू द पावर 2 है तो हेक्टा बोलेंगे, शो करेंगे एच से। 10 टू द पावर 3 है तो किलो बोलेंगे, ये तो पहले से बहुत ही कॉमन है, किलो बोलेंगे, लिखेंगे स्मॉल के से। 10 टू द पावर 6 है तो बोलेंगे मेगा, सिंबल होगा कैपिटल एम। 10 टू द पावर 9 है तो बोलेंगे गीगा, सिंबल होगा कैपिटल जी। 10 टू द पावर 12 है तो बोलेंगे टेरा और सिंबल होगा कैपिटल टी। 10 टू द पावर 15 होगा, मान लो कभी ऐसा कुछ हो कि 2.7 इंटू 10 टू द पावर 15 ग्राम, ऐसा कभी हो तो इसको 2.7 पेटाग्राम भी लिख सकते हैं, कैपिटल पी स्मॉल जी, पेटाग्राम। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये इस तरीके का यूज आपको बहुत होने वाला है आगे जाकर, इसलिए अभी रिवाइज करना जरूरी है। और आखिरी में 10 टू द पावर 18 हुआ तो उसको एक्सा बोलेंगे, शो करेंगे कैपिटल ई से। क्या ये समझ में आया? मगर इसी प्रकार से कुछ और है जो 10 टू द पावर माइनस में चलेंगे, तो उसको कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो वैसे ही अगर 10 टू द पावर माइनस वालों का क्या रहेगा तो क्या बोलेंगे देखते हैं। 10 टू द पावर -1 बोलेंगे डेसी, लिखेंगे डी से, सिंबल रहेगा डी। 10 टू द पावर -2 बोलेंगे सेंटी, रहेगा सी से। लाइक फॉर एग्जांपल 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है तो इसको 2 हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल इसी प्रकार से आगे 10 टू द पावर -3 रहा तो बोलेंगे मिली, लिखेंगे स्मॉल एम से। 10 टू द पावर -6 माइक्रो रहा, म्यू से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -9 नैनो बोलेंगे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -12 पीको बोलेंगे, स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -15 फेम्टो बोलेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और आखिरी 10 टू द पावर -18 एटो बोलेंगे, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। आगे भी होते हैं मगर इतना याद रखो, ठीक। ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 10 की बात हो रही थी। इसको एक बार रिवाइज करना जरूरी था, इसको लिखना जरूर, मैं इसको नोट्स में भी दूंगा। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब नया टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले वाला तो वो भी इंपॉर्टेंट था मगर उसके बारे में आप थोड़ा सा जानते थे। अभी देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बोलता है द डिजिट whose values are accurately known in a measurement in a particular measurement is called its significant figure। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं SF, सिग्निफिकेंट फिगर। दिख रहा है, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने SF।
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको आप ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में मैंने क्या किया, मेजरमेंट करने पर मैं कितने डिजिट तक एक्यूरेटली बोल सकता हूं, एक्यूरेटली शो कर सकता हूं, उसको मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल के थ्रू समझे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक मेजरमेंट आएगा 3.12, कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, कुछ भी समझ लो। तो 3.12 इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने डिजिट्स को मैं बोल रहा हूं, देखो डिजिट है एक्चुअली, 3, 1, 2 ये सब डिजिट्स है, इनमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें चलो गिनते हैं, ये हो गया 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हुए। मगर इसी की जगह मैं अगर मान लो 3.126 लिख दूं, इसको यही चीज मान लो ये 3.12 मीटर होता और उसकी जगह में 3.126 मीटर लिख दिया, है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यानी कि पहली बार जब मैंने मेजर किया तो 3.12 मीटर था, और दूसरी बार उसी चीज को, जो चीज मैंने पहले मेजर की थी उसको मेजर किया तो 3.126 मीटर हुआ। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। इसका मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एक मेजरमेंट में, वो मेजरमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए लिख सकता हूं ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ग्रेटर the number of significant figure in a measurement, more will be the accuracy of measurement। मतलब हम जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर दिखा सकते हैं एक मेजरमेंट में, उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा वो मेजर। तो हम समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। वो डिजिट होते हैं जो एक्यूरेटली मेजरमेंट में नापे जा सकते हैं, और वो हमें आइडिया देंगे कि कितने डिजिट तक हम लोग एक्यूरेट हैं। मगर ये इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो है रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका कुछ नियम है, कुछ रूल है। तो देखते हैं पहला नियम बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी आपको नॉन जीरो डिजिट्स दिखेंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स दिखेंगे, आप सारे को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं 3,824 यानी 3,824। यूनिट कुछ भी रहे ना, किलोग्राम रहे, ग्राम रहे, चाहे वो न्यूटन रहे, कुछ भी, 3,824 ये सारे सारे डिजिट्स नॉन जीरो है, जीरो नहीं है ना इनमें से। तो 1, 2, 3, 4 ये कितना हुआ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देखते हैं दूसरा रूल। तो ये रहा सेकंड रूल। क्या बोलता है सेकंड रूल, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब वो जीरो जो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, तो उसको भी हमें सिग्निफिकेंट गिनना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 2009, इसमें देखो 2 जीरो आ रहे हैं, मगर वो दो सिग्निफिकेंट फिगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, उस दोनों के बीच में आ रहा है जीरो, 2 जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे हम लोग। कुछ और एग्जांपल ले, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। 1.04। तो देखो ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच आ रहा है, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच आ रहा है, यानी कि 3 हो जाएंगे यहाँ पे
सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। क्या ये भी आसान था? आसान है, धीरे धीरे समझते हैं। चलिए देखते हैं तीसरे को, तीसरा रूल। तो तीसरा रूल बोलता है इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब शुरू के जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। तो ये तो हमको पहले भी पता है, बोलोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लूं 0 3 4, तो ये 34 है, इसमें से जीरो को सामने वाला नहीं मानते है ना, तो आप इसमें पहले वाले जीरो को छोड़ दो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए रूल नंबर 3 के अनुसार? 1 2, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मगर देखो अब यहाँ पे क्या चेंज आता है। मान लो मैं लिखता हूं 0.001, 0.001, तो यहां पे देखना कि 1 के पहले में 3 जीरो आ रहे हैं और एक डेसिमल भी आ रहा है। मगर यहां भी हम लोग सिर्फ 1 को ही सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, क्योंकि रूल नंबर 3 बोल रहा है कि इनिशियल जीरोस, जो शुरू के जीरो हैं, सबको आप सिग्निफिकेंट फिगर मत मानना। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब आएगा दिमाग में क्वेश्चन, सर ये डेसिमल है भैया, इसके बाद वालों का तो वैल्यू होता है ऑफ कोर्स। मैंने वैल्यू वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूं, मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं। मुझे इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, याद करो, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 × 10⁻³ लिख सकता हूं क्या? हाँ, ये देखो अभी डेसिमल 1 2 3, यानी कि ऐसा ही होगा। तो अब देखो इसमें से ये जो 1 है यही सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 10⁻³ तो पावर ऑफ 10 है, जो कि हम लोग जिसको हम लोग मिली बोल देंगे, है ना। तो इसका मतलब जो नंबर है, जो डिजिट है, जो सिग्निफिकेंट फिगर जो आपको जानना है वो है सिर्फ 1, और उसके पहले का जो जीरो है डेसिमल के बाद भी रहे चाहे, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो मान लो मैं लिखता हूं 0.216, तो पॉज करके बताओ क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ, हम लोग ये जीरो को नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बोलते हैं मान लो 0.0314, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो 3 के पहले वाले को मत सोचो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो क्या हुआ? 314, यानी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या ये बात समझ में आई? है ना। कंफ्यूज ये मत होना कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं, वैल्यू तो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे पावर ऑफ 10 के अनुसार, उसको लिख देंगे, वो जो जी पढ़े ना, मिली, डेका, ये माइक्रो, गीगा, इसमें सेट कर लेंगे यूनिट के साथ में। मगर ये जो हमने मेजर्ड वैल्यू है हमारी, जो मेजर करके लाएंगे, वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताएगी। समझ में आई बात? अब देखते हैं फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल बोलता है, बहुत ही ध्यान से देखना, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। आखिरी के जीरो, किसी डिजिट्स के आखिरी के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे सिर्फ तभी जब इफ दे आर प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल। ये क्या बात हुई? चलो देखते हैं 4.00, एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसको देखकर आप बोलोगे सर इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलोगे 4, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरो तो वैल्यू मायने रखते ही नहीं, है ना। अभी तक तो हमने यही जाना है और हमने सही जाना है, मगर फिजिक्स में 4.00, मेजरमेंट में 4.00 को हमें ध्यान देना होगा कि हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर गिनना होगा। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4, ये जीरो वाले भी लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ? ये हुआ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बोलोगे सर पहले वाले को तो नहीं लेते थे, बाद वाले को क्यों ले लिए? क्योंकि बाद वाला पॉइंट, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट्स है, चाहे वो जीरो भी रहे, वो हमें बताता है कि प्रिसीशन कितना होने वाला है, मेजरमेंट में प्रिसीशन कितना होने वाला है। इसका मतलब 4.00 का मतलब है कि आप डेसिमल के बाद 10th और 100th प्लेस के भी मेजरमेंट को ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी की जगह 5.10 लिखता, तो इसका मतलब 5.10 मान लो मीटर होता ही है ना, तो मतलब 5 मीटर और उसके आगे 10 डिवीजन और भी नाप सक रहा हूं, ये मेरा प्रिसीजन है ना। तो मैं उसमें
उसको सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड जरूर करूंगा, क्योंकि इंक्लूड करने से दिख रहा है, हाँ, इंक्लूड करने से ये मेरे प्रिसीजन को शो करेगा, ये मेरी प्रिसीजन, मेरे इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन को शो करेगा, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे मान लो मीटर को हटा के लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ भी, ठीक। मगर मान लो मैं 200 लिख रहा हूं, 200 लिख रहा हूं, तो 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आखिरी के दो को मैं छोड़ दूंगा, वही पहले वाली बात है ना, ये आखिरी के दो को छोड़ दूंगा, शुरू के जो एक डिजिट है बस उसको लूंगा, आखिरी के 0 को मैं छोड़ दूंगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। कारण वही था कि इसके बाद वाले को तो मैं 10 टू द पावर 2 करके ले सकता हूं। समझ में आई बात। तो चलो अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। तो 5वां रूल बोल रहा है zeros between two significant figure is taken as significant figure। आप बोलोगे सर ये तो तीसरे नंबर के रूल टाइप, सॉरी ये दूसरे नंबर के रूल टाइप हुआ कि zeros between two non zeros are significant figure। हाँ, मगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 40.00। अभी हमने फोर्थ रूल में समझा कि डेसिमल के बाद के जीरो को हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। तो ये जीरो का क्या, ये जीरो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और ये 4 तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका क्या, हमको इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानना होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या ये बात समझ में, ये बात समझ में आई। इस प्रकार से हमने, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 314.0.00। तो चलो यहां भी यही हुआ 1 2 3 4, क्योंकि इसको भी हमने मान रखा है, तो 1 2 और 1 2 3 4, यानी कि टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर बनी। बात समझ में आई, है आसान एकदम, बिल्कुल हलवा, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, है ना। अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे, इसका यूज फिजिक्स में बहुत होने वाला है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिजिक्स में इसका यूज होता है, आंसर लिखने का हमारा एक पैटर्न होता था, है ना। हम इतने सारे जीरो नहीं लगाते, 10 टू दी पावर करके लगा देते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ तरीका होता था लिखने का, है ना। 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, 6 के बाद ही डेसिमल क्यों लगा, है ना। ये सब चीज जानना जरूरी है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो चलो अब देखते हैं आखिरी रूल। सिक्स्थ रूल बोलता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। देख के तो एकदम डेंजर लग रहा है ना, मगर नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 10 टू दी पावर वाला जितना जो है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 6, है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो दिया हुआ है उसमें से, तो ये 10 टू दी पावर 6 वाला है ना, इसको मत लेना, ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला काम का है ही नहीं। ये तो हम पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि ये तो एक्चुअली 10 पावर ऑफ 10 की वाली बात है। यहाँ पे कितना हुआ 1 2, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आसान है ना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, मान लो 400 है ना। तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 हुआ बस। ये आखिरी के दो तो लोगे नहीं, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि इसको भी ऐसे भी लिख सकता था, 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 भी लिख सकता था, तो भी ये 10 टू दी पावर 2 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आने वाला, सिर्फ 1 होता सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो दोनों तरीके से 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही आ रहा है, एक ही डिजिट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने 6 रूल जाने। अब हम लोग देखते हैं क्या एक आध और रूल बचा है, क्या एक आध कुछ और बचता है। एक रूल में गिनो ना गिनो, एक चीज और बचती है, उसको मैं लिखा ही देता हूं कि प्योर नंबर और कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या बोलता है कि जैसे प्योर नंबर मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपको पेरीमीटर नापना है एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर नापना है, तो वो हुआ सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर नापना है, स्क्वायर का पेरीमीटर तो 4 इंटू ए। मान लो ये है अपना स्क्वायर, ए साइड है इसका, तो इसका पेरीमीटर 4 इंटू ए हुआ। तो ये जो 4 है,
है ना। ये जो 4 है यहाँ पे हम जानते हैं ये प्योर नंबर हुआ, मतलब उसके सामने का एक कांस्टेंट हो गया, समझ लो, है ना। प्योर नंबर और कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम इन्फिनाइट ना बोलेंगे। इन्फिनाइट मतलब मैं इसको 4 को 4.0000 ऐसा भी बोल सकता हूं। यहाँ पे आप बोलोगे सारे को भी तो बोल सकते थे, मगर वो सारी चीजें जो हमने पहले देखी वो मेजर्ड वैल्यू थी, वो ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है। इसमें ये हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा, उसके सामने जो है वो तो कांस्टेंट है। वैसे ही पाई की वैल्यू तो 3.14, आगे आगे क्या क्या तो आता है, इन्फिनाइट होता है वो, है ना। कहां तक गिनते रहोगे, वो इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट या प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होता है ना। ये समझ में आई बात, ये समझ में आई बात। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और समझेंगे चेंजिंग यूनिट्स इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगला एक रूल भी जोड़ लो, समझ लो। इसको रूल में तो वैसे जोड़ना नहीं चाहिए, मगर रूल में ही जोड़ लो तो एक साथ सब याद हो जाएगा। बोलता है व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। क्या बोल रहा है ये, चलो देखते हैं। 8.5 मीटर को मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 850 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट के फिगर के अनुसार चलो नाप के इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों चीज एक ही है, बराबर है ना। इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू है तो सिग्निफिकेंट फिगर भी बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं 1 2। ये आखिरी वाले को 0 को मैं सिग्निफिकेंट बोलूंगा क्या, नहीं, क्योंकि आखिरी का 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता अपने रूल के अनुसार। तो यहां भी अपना सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। देखो यूनिट चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई, मगर सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी सेम है। और इसी तरीके से हमें यूनिट को चेंज करना है। कभी मान लो आप 8.5 मीटर को सोचोगे सर ये डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 850.0 सेंटीमीटर। सही तरीके से देखें, मतलब मैथमेटिकली देखें तो ये सेम है, सही लिख सकते हैं बोले, मगर फिजिक्स में मेजरमेंट में ये गलत कहलाएगा। क्यों गलत कहलाएगा, क्यों गलत कहलाएगा, देखो क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हुए, मगर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। 8 भी 5 भी, ये 0 भी और ये 0 भी, डेसिमल बाद का 0 को नापना पड़ता है और बीच वाले 0 को भी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये हमारा प्रिसीजन में थोड़ा सा चेंज लाएगा। बोलेंगे यहां तो प्रिसीजन अलग था, यहाँ पे मीटर के यूनिट में जब चेंज किया तो प्रिसीजन अलग हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग, ये है राइट। क्यों राइट है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर दोनों के बराबर है। तो कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन अगर आता है आपको तो कर पाओगे। मान लो अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन बाय द वे नीट जेडब्ल्यू में भी आते हैं, आए हैं भाई, है ना। तो आपने सारे रूल देख लिए, तो अगर मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूं, है ना, तो आपसे हो जाएगा। चलो 1-2 को मैं भी करके देखूंगा, 1-2 को आप करके देखना। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट में। तो चलिए पहला है 0.007 मीटर स्क्वायर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताइएगा आप, ऐसे ही बता सकते हो मगर लिख कर करना है ना। हाँ, फिर उसके बाद 2.64 इंटू 10⁻24 kg, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये बताइएगा। और लिखिएगा 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है
ये बताइएगा, है ना। इस तरीके से बताना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इन तीनों में, आप करके देखना इसे, ठीक। और ये यूनिट से रिलेटेड मैं आपको एक और पूछ लेता हूं। मान लो कन्वर्ट करना है 23.70 मीटर को कन्वर्ट करो आप, नहीं मीटर वाला तो एक हो गया है ना, तो किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करो। 23.70 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम में कन्वर्ट करना। ये आप ट्राई करके देखेंगे, खुद से ट्राई करके देखना, ठीक। हमने अब सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स को समझ ली। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि जब सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो क्या फर्क लाते हैं। ये थोड़ा सा आपको रूल्स को याद रखने में कठिन जाएगा, मगर अगर ये रूल समझ में आ गए तो बाकी सारी चीजें आगे की आसान हो जाएगी। और बाय द वे ये चैप्टर यहीं पे इतना करने के बाद ओवर हो जाएगा फिर। तो चलो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को एग्जांपल के थ्रू जल्दी से समझते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर का समझने से पहले एक छोटी सी चीज रिवाइज करनी बहुत आसान, जो आप लोग को पहले से आता है, वो है राउंडिंग ऑफ रूल। हम लोगों को मालूम है कि 98.9 मिला किसी को, किसी मार्क्स रिजल्ट में, तो 98.9 मिला है तो वो 99 बोल देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 3.72 लिखा हुआ है और बोल रहा है कि इसको राउंड ऑफ करो दो सिग्निफिकेंट फिगर में। देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, तो ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, मगर आपको बोल रहा है राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। तो आप क्या करोगे, 3.7 लिखोगे। क्यों 7 लिखे, क्यों 3.7 लिखे, 3.8 क्यों नहीं, क्योंकि उसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा था। याद आ रही वाली बात, बिल्कुल वही। तो चलो अब अगला देखते हैं। मान लो 3. इसी की जगह 76 होता और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको उसको राउंड ऑफ करना है, तो आप यहां पे लिखोगे 3.8। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। अब 5 वाला होता तो मान लो 3.75 होता तो क्या करते, मान लो कभी 3.75 आया, है ना, तो आप अब देखोगे कि 5 के बाद वाला, मान लो यह 3.752 होता और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको चेंज करना रहता, तो आप क्या करते, क्योंकि 5 के बाद 2 आ रहा है, यानी एक नॉन जीरो टर्म आ रहा है, 2 जीरो नहीं है ना, 2 एक जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 1 2, है ना। मगर ये 7 को हम किस में चेंज कर लेंगे, अब 3.7 को चेंज कर लेंगे हम लोग 8 में। क्यों, 5 में भी हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 के बाद में एक डिजिट आ रहा है। अगर वो 0 होता तो कुछ और करते, वो 0 होता तो कुछ और करते, ऑड इवन वाला बात था, उसको मैं कभी और बताऊंगा। मगर अभी सोच लो ये 2 में 5 के बाद में कोई डिजिट आ रहा है नॉन जीरो, तो आप क्या करोगे, अब इसको बड़ा मानोगे और इसके पहले वाले को बड़ा करके लिख दोगे, जैसे 3.8। बात समझ में। मान लो इसी की जगह, है ना, 4.653 होता, तो देखो 5 के बाद 3 आ रहा है ना, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो 4.7 लिख दोगे आप इसको। समझ में आई बात, राउंडिंग ऑफ बन जाएगा। राउंडिंग ऑफ अगर बन रहा है तो जाकर हम लोग आगे देखते हैं। राउंडिंग ऑफ सबसे बनते हैं बाय द वे। चलो अब देखते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो चलो देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए। अब देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए। तो चलो ये 2 एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एडिशन का ले रहा हूं और दूसरा सब्ट्रैक्शन का ले रहा हूं। सबसे पहले एडिशन। अरे सर क्या करवा रहे बच्चों वाला काम, एकदम आसान, ये तो बच्चे लोग करके रखे हैं 5वीं क्लास से, मगर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं किए उन लोग। देखो समझो, इसको मैं ऐड करूंगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऐड करता था,
है ना। इसका ऐड करूंगा तो आएगा 445.73, ठीक है 445.73, हाँ बिल्कुल इतना ही आएगा। अब देखो इसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मुझे जज करना है कि ये जो आंसर आएगा, ये रिजल्ट आया ना मेरा, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार सही है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, डिजिट का कितना प्लेस है। तो डेसिमल के बाद देखो इसमें है 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, ठीक है। ये जब हम लोग देख रहे हैं तो असल में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट में क्या करेंगे, मान लो 428.5 मीटर प्लस 17.23 मीटर को आप ऐड कर रहे हो, मतलब एक का प्रिसीजन कम है और एक का प्रिसीजन ज्यादा है ना। एक का प्रिसीजन कम है और एक का प्रिसीजन ज्यादा है, और ऐसे वाले में आप देखेंगे कि कम वाला जो अच्छा प्रिसीजन वाला है उसके प्रिसीजन को कम कर देगा, मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो लीस्ट प्रिसीजन वाले के अनुसार होगा। लीस्ट प्रिसीजन वाला असल में लीस्ट डेसिमल प्लेस है, लीस्ट डेसिमल प्लेस है ये, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस वाला ऊपर वाला नंबर है, इसलिए रिजल्ट का भी आपका उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। मतलब ये जो 3 है ना, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए आपका आंसर बनेगा 445.7। 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप जिन दोनों को ऐड किए, जो 2 मेजरमेंट को ऐड किए, जो 2 फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करके ऐड किया, उसमें से एक का लीस्ट डेसिमल प्लेस दूसरे से कम था, तो कम वाले को कंसीडर करोगे आंसर में और उतना ही डेसिमल प्लेस लोगे, राउंडिंग करके ना, ऐसा नहीं कि ऐसी ले लिए, राउंडिंग करके, क्योंकि ये 3 है, 5 से कम है, इसलिए 445.7। अगर ये एडिशन में मान लो 3 से ज्यादा 5 से ज्यादा आता तो हम लोग इसको राउंडिंग करके उतना बना देते, डेसिमल के बाद उतना ही प्लेस रखते जितना लीस्ट डेसिमल प्लेस में। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई आपको। चलो इसमें देखते, माइनस करते, तो माइनस करने से आएगा 411.27, देख लेना करके, है ना। वो क्या करना है, माइनस करना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ये है कि लीस्ट डेसिमल कौन सा है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला ये है, फिर से है ना, ये 2 मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी के अपने फिजिक्स के अनुसार, उसमें से कम डेसिमल प्लेस वाला ये है, मतलब लीस्ट प्रिसाइज है। तो लीस्ट प्रिसाइज को ध्यान में रखते हुए हमारा रिजल्ट आना चाहिए, है ना। एक ज्यादा है तो एक कम है, तो एक कम वाला दूसरे को कम कर दिया, है ना। इसका मतलब इसका आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस कम होगा, यानी कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं कि 7 को भुला दिए, है ना। इसका आंसर होगा 411.3, राउंडिंग करके ऐसा रखना है आपको, राउंडिंग करना है, इसीलिए मैंने राउंडिंग पहले बताया आपको। बात समझ में आई वाली। एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत आसान, थोड़ा सा कठिन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको भी समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको समझो क्या बोलता है। देखो पहले लिख लिया मैंने, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोल रहा है, ये सब रटने की जरूरत नहीं, समझो बस, है ना। मैंने लिखाने के लिए लिखा दिया। अब देखो मान लो एक मेजरमेंट है 2.1, दूसरा मेजरमेंट है 2.1, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, है ना। मान लो जैसे ये एक स्क्वायर है, ये 2.1 सेंटीमीटर है, ये 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एरिया निकाल रहे हो आप, इसका समझ लो, है ना। तो ऐसे ही करोगे, 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करोगे, है नहीं। तो यहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन करने से आएगा 441, मगर 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। मगर यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, इसमें भी 1 2, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, है नहीं, क्योंकि यही तो बोल रहा है। देखो द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे कितने में, टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में जितना वैल्यू में था, लीस्ट। अभी तो दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसलिए इसको भी हम 2 बना देंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने पे
ये क्या होगा, इसको हम लोग को भुला देना है मगर राउंड ऑफ करके साथ में, तो ये बनेगा 4.4 बनेगा 4.4। ये आसान एग्जांपल हुआ है ना। एक कठिन एग्जांपल ले, कठिन एग्जांपल लेते हैं, कठिन एग्जांपल लेके सब समझते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एकदम ताबड़तोड़ और उसमें समझते हैं। चलो देखते हैं 312.65 है ना, हाँ, इंटू 26.4, इसको मल्टीप्लाई करो। चलो चलो तुम लोग मल्टीप्लाई करो, मैं भी मल्टीप्लाई करके देखता हूं। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लाना। आ गया मेरा आंसर, ठीक। कैसे लाया मत सोचो, आपका भी आंसर इतना आ रहा होगा 8253.960 आ रहा है। ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ, मगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अभी सोचे नहीं हम लोग। आंसर हमारा क्या होगा ये देखते हैं। मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है ये और एक है ये। मान लो ये एक रेक्टेंगल है ना, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, तो ये है लेंथ और ये लेंथ है ना, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ है ना। तो एरिया निकाल रहा हूं मैं, तो इतना बनेगा एरिया। ये मान लो मीटर स्क्वायर में है, सॉरी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर में इतना आंसर आएगा मेरा, है ना। मगर सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग जब ध्यान देंगे तो देखो इसके अनुसार क्या बोल रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वैल्यू की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ध्यान देना। मतलब इन दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना है ये देख लेते हैं। चलो सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना है ये देख लेते हैं। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे रूल के अनुसार बोल रहा है कि हमारे आंसर में सबसे कम, इन दोनों में से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, उतना ही होना चाहिए हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम तो यहां फंस गए भाई, इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे बनाएंगे, हो गए, फंस गए ना। हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कैसे बना सकते हैं, 8253.960। इसका मतलब मेरे को ये सारे, चलो ये तो डेसिमल के बाद को बुलाना पड़ेगा, साथ में एक और नंबर को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, है ना। 825, मगर 825 बस को लिख दूंगा तो आंसर तो रॉन्ग हो गया मेरा। आंसर आना था 8253 और 825 कैसे आ जाएगा आंसर। तो हम आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं 8250। समझ में आया क्या। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 1 2 3। ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा रूल बोलता था, याद करो कि आखिरी का 0 जो रहेगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो हमारा यूनिट के साथ एडजस्ट हो सकता है। मीटर स्क्वायर तो मैं उसको डेका मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ बना के निपटा दूंगा। मतलब ये यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हुआ। और हमारे जो मतलब एक क्या बोलते हैं, दोनों जो वैल्यू है उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट जो होगा उतने का अपना रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ में आई क्या बात। नहीं आया तो रिवर्स करके फिर सुनो, है ना। मैंने जो बोला सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में से जो होगा उतना ही अपने को सेट करना होगा। अगर राउंडिंग करके हो सकता है तो कर लो, मगर इस तरीके से कभी फंसोगे तो ये देखो कैसे किया मैंने। आप बोलोगे सर यहाँ पे 60 क्यों नहीं किए, नहीं, मैं वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा। तो बोलोगे सर ये भी तो वैल्यू चेंज हो रहा है, मगर मैंने वो वैल्यू को चेंज किया जो इधर से पकड़ सकता हूं मैं। बात समझ में आई ये। हाँ, अब देखते हैं डिवीजन में देखते हैं। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। रूल बिल्कुल वही है, क्या 0.90 को डिवाइड करो 4.26 से। कठिन ही है भाई डिवाइड करना, कठिन नहीं है, कर सब सकते हैं। बायो वाले भी है ना, ये मत सोचना बायो वाले लोग का पढ़ रहे हैं करके। बायो वाले लोग को भी फिजिक्स पढ़ना है भैया, और बायो वाले लोग को तो और अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि नीट या फिर आप जो भी AIIMS दो, सब में सबसे कठिन आपको बायो वालों को तो फिजिक्स ही लगेगा।
तो क्यों ना उसको शुरू समझते जाओ और अच्छे से करो। अभी अभी तो मैथ्स छोड़े हो तुम लोग। चलो देखो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.21126। हाँ करके देखना, है ना। डिवाइड करना नहीं सिखा रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर दिखा रहा हूं। यहां पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। यहां पे ये वाले में 4.26 में 4.26 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। 1 2 3, यहाँ पे 1 2, डेसिमल के बाद वाले गिनोगे, शुरू वाला 0 नहीं गिनोगे, रूल है ना। हाँ अब देखो इस रूल के अनुसार सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा दोनों में से, दोनों वैल्यू में से, उतने का अपना आंसर कभी सिग्निफिकेंट फिगर हो। कम मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है हमको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, है ना। तो इसको मैं 0.21 लिखूंगा, क्योंकि डेसिमल के पहले वाला या पहले का 0 को तो मैं लेता ही हूँ सिग्निफिकेंट फिगर में। ये 1221 है ना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, तो ये मेरा हुआ सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार आंसर। बात समझ में आई। मैं नोट्स में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, उसको आप लोग करना, और हो सके तो असाइनमेंट डन करके भी लिख देना आखिरी में अपने ग्रुप में जब सेंड करते हो तो, है ना। समझे मेरा मतलब आप कंप्लीटेड नोट्स कंप्लीटेड लिखते हो, साथ में असाइनमेंट डन लिख दोगे, थोड़ा समय लगेगा, 5 सेकंड और लगेगा, मगर लिख दोगे तो इस गरीब का दिल भी खुश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप मुझे संतुष्टि मिलेगी कि आप लोग वीडियो देख के नोट्स बना रहे हो, है ना। मैं देखूंगा कितने लोग ये करते हैं। इस चीज को मैं ग्रुप में लिख के नहीं देने वाला, आप लोग उसमें असाइनमेंट डन करके प्लीज लिखना। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज का समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, ना समझ में आया तो फिर से दे जाना इस एक्सप्लेनेशन से, मगर समझना जरूर। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।